और उनके सपनों को पूरा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। 11 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चे का प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में आनंददेव सांगवान की हत्यागति रुकने से मौत हो गई। आनंददेव सांगवान लंबे टाइम से कर्मचारी आंदोलन से जुड़े हुए थे और मौजूदा दौर में किसान आंदोलन से जुड़े हुए। आज उनका दाह संस्कार किया गया है। कॉमरेड इंद्रजीत हमारे साथ है, रवि आजाद हमारे साथ है। उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी जो मौत, उस शहादत को वो किस प्रकार से किसान आंदोलन में देखते हैं। देखिए, आज हमें अफसोस भी है इस बात का कि वो साथी हमारे बीच आज नहीं रहे, लेकिन हमें इस बात का फक्र भी है कि वो जिस आंदोलन का हिस्सा थे, उसी आंदोलन में भाग लेते हुए उन्होंने आखिरी सांस ली। और इस मौके पर हमें जरूर इस बात का मलाल है कि एक प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा का जो डीसी ऑफिस पे जाना चाह रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, तो उसको पुलिस के बैरिकेड लगा के रोकने का क्या मतलब है? क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या किसान मजदूर अपनी समस्याओं को लेके जिला अधिकारियों से नहीं मिल सकते? कौन सी ऐसी आशंका थी? तो वहां पर जो रोका गया और जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई बैरिकेड के ऊपर, उस मौके पर हमारे साथी आनंद देव जी को ये एकदम से दौरा पड़ा है और उसी समय पर वो वहां पर शहीद हो गए, जिसके लिए निश्चित रूप से प्रशासन जिम्मेदार है। और वो हम इस लड़ाई को, जो लोकतंत्र की भी लड़ाई है और लोगों की रोजी रोटी की भी लड़ाई है, और आनंद देव सांगवान जी इसका हिस्सा थे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस लड़ाई को रुकने नहीं देंगे। और वो वास्तव में एक सामाजिक व्यक्ति थे, बल्कि मैं तो कहूँगा एक संस्था थे। वो हरियाणा के अंदर सर्व कर्मचारी संघ बना, उस दौर के वो नेता थे और लगातार उन्होंने कर्मचारियों के संघर्षों को आगे बढ़ाया। और उसके बाद वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की और लोगों में आपसी सद्भाव बनाने की, वो सद्भावना समिति के भी अध्यक्ष थे, किसान सभा के भी वो जिला के सलाहकार थे, और यहाँ शहर की इकाई जो किसान सभा की थी उसके संरक्षक थे, और जो पृथ्वी प्रभात स्मारक समिति है उसके भी वो अध्यक्ष थे। तो इस इतनी अपनी एक सीनियर सिटीजन होते हुए जो वो निरंतरता में वहां धरनों के ऊपर बैठते थे, ये आज के दौर में इतना चुनौतीपूर्ण समय है। इस समय के ऊपर हम इस बात का संकल्प लेते हैं। आज हमने इस बात को वहां पर भी दोहराया है जब हम अंतिम संस्कार के ऊपर गए हैं कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की इस लड़ाई को और भी ज्यादा विस्तार प्रदान करेंगे, क्योंकि आज हमला बहुत गहरा है, लेकिन किसान आंदोलन की ये जिम्मेदारी बनती है। हमने जो बीजेपी को सबक सिखाने की जो आह्वान किया था इस दौरान, और कारपोरेट को भगाने का, आप राजस्थान में जो लोग तो सोचते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ गया इससे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो जो जिले किसान आंदोलन के डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वहां पर आप देखेंगे वहां तो बीजेपी हारी हुई है। इसी प्रकार से किसान आंदोलन को देश भर में मजबूत करने की आज जरूरत है, चाहे जो भी उसके अंदर सवाल हो। तो ये 3 पक्षीय लड़ाई, सद्भावना को बनाए रखना, नफरत फैलाने वाली ताकतों को अलग थलग करना, और हमारे जो अधिकार है या संविधान आप कह सकते हो उसकी रक्षा के अंदर खड़ा होना, और कारपोरेट के हमले से जो ये मोदी सरकार जिस तरीके की नीतियां, उससे हमारी आजीविका को, रोजी रोटी को बचाया जाए। ये 3 पक्षीय हमला है, तो 3 पक्षीय ही इसका प्रतिरोध किए जाने की जरूरत है। तो गेट के सामने बैठ करके किसान अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन कल हिसार में एक अलग तरह की चीज हमने देखी, यानी कि प्रशासन टकराव चाहता है, वो सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन जब किसानों को जोर जबरदस्ती रोकने की कोशिश हुई तो किसान शांति प्रिय तरीके से आगे बढ़े। उसके बावजूद हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके साथ धक्का मुक्की हुई,
जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। और फिर हम लघु सचिवालय में गए और आनंद देव सांगवान जी बहुत वयोवृद्ध भी थे और पूरा जीवन कर्मचारियों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और रिटायरमेंट के बाद वो पूरी तरह से किसान आंदोलन में समर्पित रहे और सर्व कर्मचारी संघ के संस्थापक सदस्य रहे और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ काम करते रहे। और इस उम्र में भी, लगभग 82 साल की उम्र में भी, उनका जोश और जज्बा हम जैसे नौजवानों को भी प्रेरित करता है किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए। वो उस पूरे प्रदर्शन में हमारे साथ शामिल थे और जो हम महसूस करते हैं, पूरा मंजर उन्होंने वहां देखा, जिसके कारण उनको एक दहक भी लगी वो हालात सारे देख करके। और उसके बाद उनकी वहां धरना स्थल पर शहादत हुई है। इसके लिए 100% सरकार जिम्मेदार है, 100% प्रशासन जिम्मेदार है और उनकी जो जान गई है उसकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों की शहादतें हुई, आज भी लगातार शहादतें हो रही है, लेकिन हालात नहीं बदल पा रहे हैं। हमारा जो आनंद देव सांगवान जी का हमारे बीच से जाना हुआ है, आज हम सब ने संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संकल्प भी लिया है कि जिस कार्य में आनंद देव सांगवान जी लगे हुए थे, हम उस कार्य को और तेज गति से, जो हमारी अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, किसान मजदूर नौजवान के हकों के लिए लड़ाई है, हम और ताकत से उसको लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि यही आनंद देव सांगवान जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित होगी। और सरकार को नजरिया बदलने की जरूरत है, किसान के प्रति सोच बदलने की जरूरत है। वहां पर अगर हम ये मानते हैं कि इस तरह का टकराव अगर प्रशासन ना करता तो शायद आनंद देव सांगवान जी आज भी हमारे बीच में मौजूद होते। जो संघर्षों के साथी होते हैं, जो लगातार आंदोलनों में रहते हैं, इस तरह की मौत हर आदमी चाहता है जो आंदोलनकारी है। और जिस तरीके से सांगवान जी का हमारे बीच से चले जाना बड़ी दुख की बात है। कल प्रशासन का जो रवैया था वो बहुत ही असंवैधानिक तरीके का लगा हमें, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का एक नियम रहा है हिसार का, विशेषकर कि गेट तक वो जाते हैं, अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, शांति प्रिय रहता है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि गेट से ठीक 200 मीटर पहले बैरिकेड लगाना, और बैरिकेड लगाने के बाद भी वहां पर धक्का मुक्की करना, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, बुजुर्गों के साथ। नौजवान साथी थे वो निकल गए बैरिकेड तोड़ के, लेकिन कुछ हमारे बुजुर्ग साथी थे वो हमारा जो धरना स्थल लगातार रहता है वहां पर थे। आनंद देव सांगवान जी को थोड़ा सा बीपी की दिक्कत महसूस हुई। उन्होंने एक साथी के पास फोन किया कि शायद मुझे लगता है कि हाथापाई में झपटसी जो हुई है प्रशासन के साथ, मेरा बीपी शायद बढ़ गया। एक साथी उनको टेबलेट लेके देता है, वो टेबलेट को ले लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। 4-5 बुजुर्ग साथी हमारे और बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद एक साथी उनको उठाने का प्रयास करता है कि उठो आनंद देव जी, चलो हम हमारा धरना स्थल जो चल रहा है वहां पर चले। तो देखते तो आनंद सांगवान जी हमारे बीच नहीं रहे और वो लगातार संयुक्त किसान मोर्चा का जो हमारा मार्गदर्शन करते थे, और जो भी हमारे धरना प्रदर्शन, जो भी प्रोटेस्ट होता था, कई दफा उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के उनकी अध्यक्षता में हमने कार्यक्रम किया। किसान सभा के वो सलाहकार साथी थे, सर्व कर्मचारी संघ के सक्रिय साथियों में से, संस्थापक में से एक रहे। और वो केवल किसानों के नहीं, चाहे मजदूरों के मुद्दे हो, चाहे टीचरों के हो, उस धरना स्थल पर ही रहते थे। लगातार टीचरों का धरना चल रहा है, चाहे मजदूरों की बात हो, आंगनबाड़ी की बात हो, लगातार वो रहते थे। पीछे जो मेवात के अंदर जिस तरीके की घटना हुई और एक सद्भावना समिति पूरे देश के अंदर बनी, हिसार के अंदर जो किसान मजदूर और तमाम वर्ग को जोड़ के एक सद्भावना समिति बनी थी, उसके भी वो अध्यक्ष थे। उनका हमारे बीच से चले जाना आंदोलन के लिए और व्यक्तिगत परिवार को, हमको भी, हम अपना परिवार का सदस्य मानते थे, बड़ी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। लेकिन उनके जो सपने थे, उनका जो लक्ष्य उद्देश्य था, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जो अधूरे सपने रह गए हम उनको पूरा करें।